हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आद्यंत ज्ञान में। इस चैनल पर आपको एजुकेशन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर जाके क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से क्विज सेक्शन में। तो जैसे कि आपको पता है 20 क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस, 3 गलत 1 सही, हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम। सो विदाउट फर्दर डू चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 26 मई 2020 को उत्तराखंड में चार धाम परियोजना के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किसने चंबा टनल की इनॉग्रेशन की? आपके ऑप्शंस हैं ए पीयूष गोयल, बी राजनाथ सिंह, सी नितिन गडकरी या फिर डी रामविलास पासवान। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी नितिन गडकरी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ये जो टनल बनाई गई है ये BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई है। इस टनल को पूरे करने के लिए जो डेडलाइन रखी गई थी वो थी अक्टूबर 2020, पर काफ़ी पहले ये 26 मई 2020 में ही बन के पूरी हो गई। इससे चंबा रोड पर जो कंजेशन लगती थी उसमें काफ़ी मदद मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा लोगों को भी सहूलियत होगी और उनकी जो जर्नी होगी काफ़ी सेफ, सिक्योर और काफ़ी फास्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। NBPCL यानी कि नर्मदा बेसिन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि PFC के साथ मिलकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स 225 मेगावाट्स और पावर कंपोनेंट्स 12 मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स में बनाने का लक्ष्य रखा है। किस स्टेट में? आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु या फिर डी केरला। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नर्मदा बेसिन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एक उपक्रम है और PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक उपक्रम है। 26 मई को इन दोनों के बीच में एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिसमें कि इनका एक एम रखा गया है 225 मेगावाट पावर के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और पावर कंपोनेंट्स 12 मेजर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश में लगाए जाएंगे। इसके लिए जो अमाउंट है वो है 22,000 करोड़। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। CSIR IIM जम्मू ने एक MOU साइन किया है डैश के साथ टू डेवलप एंड स्केल अप ए न्यू रिवर्स ट्रांस क्रिप्टवेव लूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन RT लैम्प बेस्ड COVID-19 डायग्नोस्टिक किट। आपके ऑप्शंस हैं ए SCTI-MST, बी ICMR, सी RIL या फिर डी DRDO। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि IIIM जम्मू यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू और RIL इनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिसमें कि एक COVID-19 की एक डिटेक्शन किट बनाई है RT लैम्प बेस्ड, जिसमें कि ये काफ़ी फास्ट और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव किट बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। किस एजुकेशन बोर्ड ने लॉन्च की है साइबर सिक्योरिटी हैंडबुक फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th to 12th? और आपके ऑप्शंस है ए उत्तर प्रदेश बोर्ड, बी CBSE, सी CISE या फिर डी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी CBSE। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि CBSE ने हाल ही में साइबर सिक्योरिटी की हैंडबुक लॉन्च कर दी गई है, लॉन्च 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए। इसमें साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड और साइबर डिटेलिंग के बारे में बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये इस समय COVID-19 के समय जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उस समय इंट्रोड्यूस की गई है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड बैंक के नए वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए कार्मेन राइनहार्ट, बी आमन एल्केन, सी जेम्स M बुकेनन या फिर डी लूक कोएन। आपका समय शुरू होता है अब।
और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कार्मेन राइनहार्ट। कार्मेन राइनहार्ट को नॉमिनेट किया गया है करंट वीपी और चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक का। ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं और करंटली ये हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। आपके जानकारी के लिए आपको बता दें कि इनसे पहले पेनी गोल्डबर्ग वर्ल्ड बैंक की वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट थी। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि इस समय एक्टिंग वीपी और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। REC लिमिटेड ने पार्टनर किया है डैश के साथ टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस मील टू फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स। आपके ऑप्शंस हैं ए टैडसैट्स, बी भेल, सी फोर्टिस या फिर डी बेल। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए टैडसैट्स। जो REC और टैडसैट्स का जो इनिशिएटिव है न्यूट्रिशियस मील प्रोवाइड करने का, इस मिशन के अंडर ये डेली 300 पैक मील्स प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स को, और दिल्ली में 18,000 मील्स प्रोवाइड की जाएंगी वर्कर्स को इस पार्टनरशिप के अंडर। आगे बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। Dash announced that it had selected 8 people out of the several people who stepped forward to participate in human challenge trials to develop new vaccines for COVID-19। यानी कि डैश ने अनाउंस किया है कि उन्होंने 8 लोगों को चुना है, काफ़ी लोगों में से जो सामने आए थे वॉलेंटरली, जो ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स होंगे कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए। आपके ऑप्शंस हैं ए ICMR, बी जेनरिच, सी CISR या फिर डी WHO। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी WHO। ये जो ट्रायल रहेगा कोविड-19 वैक्सीन का, इसमें जो वॉलंटियर्स होंगे, जो स्टार्टिंग में 8 लोग चुने गए हैं, इनको कोविड-19 वायरस स्ट्रेन इंजेक्ट किया जाएगा, ये देखने के लिए जो वैक्सीन बनाई गई है क्या ये इफ़ेक्टिव है उस स्ट्रेन से लड़ने में। आगे बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। यानी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है। आपके ऑप्शंस हैं ए 10,200 करोड़, बी 15,125 करोड़, सी 20,050 करोड़ या फिर डी 25,650 करोड़। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 20,050 करोड़। ये जो 20,050 करोड़ होंगे, इसमें 9,407 करोड़ का शेयर होगा सेंटर का, स्टेट का रहेगा 4,880 करोड़ और बेनिफिशरीज का शेयर होगा 5,763 करोड़ रुपए। ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ये 5 सालों के लिए है, फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक। और इससे ये इसका एक एम रखा गया है कि इससे 50 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जाएंगी फिशिंग सेक्टर में। आगे बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। फुटबॉलर आर्तिस अदुरिस, जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस कर दी है अपनी रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 39, ये पता चलने के बाद कि उन्हें एक प्रोस्थेटिक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी पड़ेगी, वो किस देश को बिलोंग करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए क्रोएशिया, बी यूक्रेन, सी पुर्तगाल या फिर डी स्पेन। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी स्पेन। आगे बढ़ते हैं टेंथ क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक लक्ष्य है कि एक्सपोर्ट अर्निंग्स जो है उन्हें डबल कर देना है। किस किस अमाउंट तक। आपके ऑप्शंस हैं ए 1 लाख करोड़, बी 2 लाख करोड़, सी 3 लाख करोड़ या फिर डी 4 लाख करोड़। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 लाख करोड़। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए 20, बी 27, सी 35 या फिर डी 42। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 27।
आपके लिए एक सवाल है, कमेंट में हमें बताइएगा कि रिसेंटली कौन सी कंट्री ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। एज ऑफ 26 मई 2020 ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने अप्रूव किए हैं डैश लेबोरेटरीज अक्रॉस इंडिया टू कंडक्ट कोविड-19 टेस्ट। आपके ऑप्शंस हैं ए 580, बी 624, सी 735 या फिर डी 800। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 624। 26 मई को ICMR ने अनाउंस किया था कि वो डेली अप्रॉक्सीमेटली 1,61,041 कोविड-19 सैंपल्स टेस्ट कर रहे हैं हर 24 घंटे में। और ICMR ने जो लेबोरेटरीज असाइन की हैं कोविड-19 टेस्टिंग के लिए वो हैं 624, जिसमें से कि 435 गवर्नमेंट लेबोरेटरीज हैं और 189 प्राइवेट लेबोरेटरीज की चेन्स हैं। 189 लेबोरेटरीज नहीं हैं, उनकी चेन्स हैं। आगे बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी स्पोर्ट्स पीपल विल बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस OPA ऑफ ₹30,000 ईच बाय SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज ए पार्ट ऑफ द खेलो इंडिया स्कॉलरशिप। यानी कि कितने खिलाड़ियों को आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस दिया जाएगा 30,000 रुपये का स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का खेलो इंडिया स्कॉलरशिप के अंतर्गत। आपके ऑप्शंस हैं ए 1254, सी 1683, सी 2245 या फिर डी 2893। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 2893। आपको बताते चलें कि 2749 खेलो इंडिया एथलीट्स को ऑलरेडी ये अलाउंस मिल चुका है 30,000 रुपये का। और जो रिमेनिंग एथलीट्स हैं 144, उनको भी मई एंड तक ये अमाउंट मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कब हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए 27 मई, बी 5 मई, सी 16 मई या फिर डी 26 मई। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 27 मई। आपको बताते चले कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी 27 से 29 मई तक चली थी। ये कॉन्फ्रेंस हर 2 साल में होती है और इस बार इसे अप्रैल 2020 में होना था, बट ड्यू टू दिस कोविड-19 इसे पोस्टपोन किया गया था और अब ये मई में हुई है और ये 2 फेज़ में होगी। फर्स्ट फेज़ मई में हुआ है, सेकंड फेज़ जून एंड में होगा। आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। REC लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 1956, बी 1980, सी 1969 या फिर डी 1973। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1969। आपको ये भी बताते चलें कि REC यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन नोडल एजेंसी है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य स्कीम की भी। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। कौन से ऑथर यूज करते हैं पेन नेम रॉबर्ट गैलब्रेथ? आपके ऑप्शंस हैं ए स्टीफन किंग, बी डैन ब्राउन, सी JK राउलिंग या फिर डी वॉल्ट डिज्नी। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी JK राउलिंग। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि JK राउलिंग हैरी पॉटर सीरीज की क्रिएटर भी हैं और ये रॉबर्ट गैलब्रेथ नेम यूज़ करती हैं जब ये मिस्ट्री नॉवेल्स लिखती हैं, सस्पेंस थ्रिलर्स लिखती हैं। आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। ग्रैंड रेनेसांस डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि रिसेंटली न्यूज़ में भी दिखता है, ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए चाइना, बी इथियोपिया, सी फ्रांस या फिर डी पाकिस्तान। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इथियोपिया। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि ये 6.45 गीगावाट्स एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और ये लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होगा पूरे अफ्रीका में जब ये कंप्लीट हो जाएगा। ये 2011 से लेके अभी प्रोसेस में चल रहा है। 2019 आते आते
तक ये 70% कंप्लीट हो चुका था, और एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसे पूरा फुल होने में डैम को 5 से 15 साल लग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। किसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डेज? आपके ऑप्शंस हैं ए मनप्रीत सिंह, बी बलजीत सिंह, सी बलबीर सिंह या फिर डी हरप्रीत सिंह। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बलबीर सिंह। बलबीर सिंह इंडियन हॉकी के एक लेजेंड थे, एक मास्टर क्लास प्लेयर जिन्हें 1957 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। इसके बाद इन्हें 1977 में इनकी बुक आई थी द गोल्डन हैट्रिक। इनका एक रिकॉर्ड है 1956 ओलंपिक्स का जो आज तक अनबीटन है। इन्होंने फाइनल में सबसे ज़्यादा गोल्स किए हैं एज एन इंडिविजुअल। फाइनल में जो गोल्स हैं 5 गोल किए थे इन्होंने। इंडिया का जो स्कोर था 6-1 वर्सेस हॉलैंड फाइनल में, उसमें से 5 गोल अकेले इनके थे, और जो आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है। आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। यंग इटली मूवमेंट को 2 रेवोल्यूशनर्स के द्वारा लीड किया गया था, जिसमें से एक थे माजीनी और दूसरे थे, आपके ऑप्शंस है इमैनुअल, बी गैरिबाल्डी, सी विक्टर या फिर डी लुइस। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गैरिबाल्डी। आपको बता दें कि जो मैजीने के द्वारा मूवमेंट शुरू की गई थी यंग इटली मूवमेंट, ये शुरू की गई थी ताकि जो यंग इटालियंस हैं बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज, उन्हें पॉलिटिक्स में लाया जा सके और इटली की ग्रोथ की जा सके, एक यूनिफाइड इटली बनाया जाए। और यूनिफिकेशन ऑफ इटली में गैरिबाल्डी का सबसे बड़ा योगदान है। आगे बढ़ते हैं 20th आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। साइंटिस्ट आइडेंटिफाई हाउ मेनी बैक्टीरियल सीक्रेटेड प्रोटीन्स इफेक्टिंग इन इनएक्टिवेटिंग कोरोना वायरस, यानी कि साइंटिस्ट ने कितने बैक्टीरियल सीक्रेटेड प्रोटीन्स का पता लगाया है जो कि इनएक्टिव कर देते हैं कोरोना वायरस को। आपके ऑप्शंस हैं 2, बी 5, सी 3 या फिर डी 6। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 2। आपको बता दें कि रिसर्चर्स जो हैं सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना और कनेटिकट यूनिवर्सिटी यूएस ने एक रिसेंटली 2 बैक्टीरियल सीक्रेटेड प्रोटीन्स डिस्कवर किए हैं जो कि इनएक्टिवेट कर सकते हैं कोरोना वायरस को। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 20 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। हम आशा करते हैं कि आपको ये हमारे एफर्ट्स ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस बारे में भी कमेंट करके बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।